तब मन के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचती। वहीं से शांति की शुरुआत होती है। हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है प्रतिक्रिया। कोई कुछ कह देता है और भीतर आग लग जाती है। कोई हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता और हम बेचैन हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, हम केवल ये देखते हैं कि उसने हमारी छव्य, हमारे अहंकार, हमारी अपेक्षा को कैसे छुआ। जहां अहंकार होता है वहां शांति नहीं हो सकती। अहंकार हमेशा लड़ाई चाहता है, सही साबित होने की, श्रेष्ठ दिखने की, जीतने की। शांत रहना सीखने का पहला कदम है यह समझना कि हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है। हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना तुम्हें कमजोर बनाता है, मजबूत नहीं। दुनिया में सबसे अधिक ऊर्जा व्यर्थ प्रतिक्रिया में नष्ट होती है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। कोई भी तुम्हें परेशान कर सकता है बस एक शब्द बोलकर। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहन आ सीख जाता है, उसे परेशान करने के लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है। शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय सहो। शांति का अर्थ है सही समय पर, सही शब्दों में, सही ऊर्जा के साथ बोलना। क्रोध में बोला गया सत्य भी जहर बन जाता है और शांति में बोला गया कठोर सत्य भी औषधि बन सकता है। इसलिए शांति कायरता नहीं है, यह विवेक है। यह समझ है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध एक गर्म कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन पहले वह तुम्हारा ही हाथ जलाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तब सामने वाले को कम और स्वयं को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो। शांति इस कोयले को हाथ में लेने से इनकार करना है। इसका अर्थ है मैं अपने मन की आग में खुद को नहीं जलाऊंगा। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने संघर्षों, डर और घावों के साथ जी रहा है। जब कोई कठोर बोलता है, अपमान करता है या गलत व्यवहार करता है तो वह अपनी पीड़ा का ही प्रक्षेपण कर रहा होता है। शांत व्यक्ति यह देख पाता है। वह शब्दों के पीछे छिपे दर्द को पहचान लेता है। इसलिए वह बदले में जहर नहीं उगलता बल्कि दूरी या मौन चुन लेता है। शांत रहना सीखना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह धीरे धीरे विकसित होने वाली समझ है। जैसे जैसे तुम स्वयं को देखने लगते हो, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने क्रोध को, वैसे वैसे तुम उनसे अलग होने लगते हो। जब तुम क्रोध को देख सकते हो तब तुम क्रोध नहीं रहते। देखने वाला कभी वही नहीं होता जिसे वह देख रहा है। यही साक्षी भाव शांति की जड़ है। आज का मनुष्य बाहर बहुत कुछ जीत रहा है लेकिन भीतर हार रहा है। रिश्ते, सफलता, पैसा सब कुछ होते हुए भी भीतर अशांति है, क्योंकि हमने बाहर जीतना सीखा है, भीतर शांत रहना नहीं। शांति सिखाई नहीं जाती, शांति समझी जाती है। और यह समझ तब आती है जब जीवन तुम्हें थका देता है, जब बार बार की लड़ाइयाँ, बहसें और अपेक्षाएं तुम्हें खाली कर देती हैं। शांत व्यक्ति के पास एक विशेष गरिमा होती है। उसकी उपस्थिति में भी एक ठहराव होता है। वह ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन जो बोलता है वह गहराई से उतरता है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि भीड़ शोर से बनी होती है। वो अकेला खड़ा हो सकता है क्योंकि उसे भीतर का सहारा मिल चुका होता है। शांति तुम्हें कमजोर नहीं बनाती बल्कि तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है उसके भीतर एक ऐसा केंद्र बन जाता है जो हिलता नहीं। वहीं से जीवन का वास्तविक सौंदर्य शुरू होता है। यहीं से यात्रा शुरू होती है, बाहर के शोर से भीतर के मौन की ओर। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। बाहर की परिस्थितियां केवल बहाने हैं, असली अशांति भीतर जन्म लेती है। मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। तुलना, डर, अपेक्षा, शिकायत, योजना, यह निरंतर चलती हुई धारा ही अशांति की जड़ है। जब मन शांत नहीं होता तब कोई भी परिस्थिति सुख नहीं दे सकती, और जब मन शांत हो जाए तब कठिन से कठिन स्थिति भी बोझ नहीं बनती। मन का स्वभाव है प्रतिक्रिया करना। कोई घटना घटती है
और मन तुरंत उसका अर्थ निकाल लेता है, अच्छा या बुरा, सही या गलत, मेरे पक्ष में या मेरे विरुद्ध। यह अर्थ निकालने की आदत ही प्रतिक्रिया को जन्म देती है। हम घटना को नहीं देखते, हम अपनी व्याख्या को देखते हैं और फिर उसी व्याख्या के अनुसार क्रोध, दुख या भय पैदा होता है। यदि वही घटना किसी और के साथ घटे तो उसकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या घटना नहीं, हमारी मानसिक व्याख्या है। प्रतिक्रिया और उत्तर में बड़ा अंतर है। प्रतिक्रिया स्वचालित होती है, बिना सोचे, बिना जागरूकता के। उत्तर सजग होता है समझ के साथ, ठहराव के बाद। प्रतिक्रिया पशु प्रवृत्ति है, उत्तर मानवीय चेतना का गुण है। जब तुम प्रतिक्रिया करते हो तब तुम वर्तमान में नहीं होते, तुम अपने पुराने संस्कारों, घावों और स्मृतियों से संचालित होते हो। इसलिए अक्सर हम वही कहते हैं जो बाद में हमें स्वयं को कड़वा लगने लगता है। प्रतिक्रिया का सबसे बड़ा ईंधन है अहंकार। अहंकार का अर्थ है स्वयं की एक छवि, एक कल्पना कि मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा समझा जाना चाहिए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। जब कोई इस छवि को चुनौती देता है तब अहंकार घायल हो जाता है और उसी क्षण क्रोध, आक्रोश और हिंसा जन्म लेते हैं। हम कहते हैं कि सामने वाले ने हमें दुख दिया, लेकिन वास्तव में दुख हमारी टूटी हुई छवि का होता है। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। कोई हमसे आगे निकल जाए तो ईर्ष्या होती है, कोई पीछे रह जाए तो अहंकार फूल जाता है। इस निरंतर तुलना में मन कभी विश्राम नहीं पाता। शांत रहने के लिए तुलना से बाहर आना आवश्यक है। जब तुम स्वयं को किसी से बेहतर या बदतर सिद्ध करने की दौड़ से बाहर आ जाते हो, तभी भीतर विश्राम संभव होता है। बुद्ध कहते हैं कि अहंकार एक भ्रम है, एक झूठी पहचान। तुम वह नहीं हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। तुम विचारों से पहले भी थे और विचारों के बाद भी रहोगे। जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि विचार आते जाते हैं लेकिन देखने वाला स्थिर है, तब धीरे धीरे अहंकार ढीला पड़ने लगता है। अहंकार को मारना नहीं पड़ता, उसे केवल समझना होता है। समझ अपने आप उसे गिरा देती है। प्रतिक्रिया से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाएं। भावनाएं आती रहेंगी, क्रोध, दुख, आनंद, लेकिन तुम उनसे पहचाने नहीं जाओगे। तुम जानोगे मेरे भीतर क्रोध है, न कि मैं क्रोधित हूं। यह छोटा सा अंतर तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। अब क्रोध तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा अनुभव मात्र रह जाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम शांत रहते हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ है कि तुमने अपने अहंकार को उस व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया। तुमने उसे यह शक्ति नहीं दी कि वह तुम्हारे भीतर आग जला सके। यह आंतरिक स्वतंत्रता है, सबसे बड़ी स्वतंत्रता। मन को शांत करने का पहला अभ्यास है ठहराव। कुछ भी घटे तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, एक सांस लो, बस देखो कि भीतर क्या उठ रहा है। ये छोटा सा ठहराव प्रतिक्रिया की पूरी श्रृंखला को तोड़ सकता है। शुरुआत में ये कठिन लगेगा क्योंकि मन वर्षों से आदतन प्रतिक्रिया करता आया है, लेकिन धीरे धीरे यह ठहराव तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। शांत व्यक्ति वह नहीं होता जिसके मन में कभी विचार नहीं आते, बल्कि वह होता है जो विचारों के बीच भी केंद्रित रहता है। जैसे नदी बहती रहती है लेकिन नदी के तल में एक स्थिरता होती है, उसी तरह विचार आते जाते रहें लेकिन तुम्हारे भीतर एक साक्षी बना रहे। यही साक्षी तुम्हें मन का दास बनने से बचाता है। जब मन प्रतिक्रिया से मुक्त होता है तब ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा समझ, करुणा और सृजन में बदल सकती है। जो व्यक्ति हर समय लड़ता रहता है उसके पास प्रेम के लिए ऊर्जा नहीं बचती। शांति ऊर्जा का संरक्षण है। याद रखो, दुनिया तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हारा अहंकार करता है। और जिस दिन तुम यह देख लोगे उसी दिन से शांति तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी। क्रोध कोई अचानक पैदा होने वाली भावना नहीं है। यह भीतर लंबे समय से जमा होती हुई असंतुष्टि, अपेक्षाओं और दबी हुई पीड़ा का विस्फोट है। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति या परिस्थिति ने हमें क्रोधित कर दिया, लेकिन सच यह है कि क्रोध पहले से
हमारे भीतर मौजूद होता है। बाहर की घटना केवल उस क्रोध को बाहर आने का अवसर देती है। यदि भीतर क्रोध न हो तो बाहर का कोई भी व्यवहार उसे जन्म नहीं दे सकता। क्रोध की सबसे पहली जड़ है अपेक्षा। हम लोगों से, रिश्तों से, जीवन से एक निश्चित प्रकार के व्यवहार की उम्मीद करते हैं। जब जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता तब निराशा जन्म लेती है, और जब निराशा को हम स्वीकार नहीं कर पाते तब वही निराशा क्रोध में बदल जाती है। जितनी अधिक अपेक्षाएं उतना अधिक क्रोध। अपेक्षा दरअसल यह मान लेना है कि दुनिया हमें समझती है और हमें वैसा ही व्यवहार देगी जैसा हम चाहते हैं। यह एक भ्रम है। क्रोध की दूसरी गहरी जड़ है असुरक्षा। जब हम भीतर से कमजोर होते हैं, जब हमारा आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति पर टिका होता है, तब जरा सा विरोध भी हमें असहनीय लगने लगता है। कोई हमारी बात काट दे, हमें नजरअंदाज कर दे या हमारी आलोचना कर दे और भीतर आग लग जाती है। यह आग सामने वाले की वजह से नहीं बल्कि हमारी अपनी असुरक्षा की वजह से जलती है। तीसरी जड़ है दबा हुआ दर्द। बहुत से लोग सीधे दुख को महसूस करना नहीं जानते। दुख उन्हें कमजोर महसूस कराता है, इसलिए वे दुख को क्रोध में बदल लेते हैं। आंसू बहाने के बजाय वे आवाज ऊंची कर लेते हैं। यही कारण है कि क्रोध के पीछे अक्सर गहरा दुख छिपा होता है। जो व्यक्ति अपने दुख को स्वीकार करना सीख लेता है, उसका क्रोध अपने आप कम होने लगता है। बचपन में जो देखा वही सीखा। यदि बचपन में क्रोध को शक्ति का प्रतीक माना गया, यदि गुस्से से काम करवाया गया, तो वही पैटर्न जीवन भर चलता रहता है। मन उसी भाषा को समझता है जो उसने सीखी है, लेकिन जो सीखा गया है वह बदला भी जा सकता है। जागरूकता पुरानी आदतों की जंजीर तोड़ सकती है। क्रोध का एक बड़ा कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे अनुसार चलें, लोग हमारे अनुसार बदलें, जीवन हमारी योजना के अनुसार घटे। जब नियंत्रण हाथ से फिसलता है तब क्रोध जन्म लेता है। शांत व्यक्ति नियंत्रण छोड़ देता है, वह प्रवाह में जीता है। उसे समझ आ जाती है कि जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध जलती हुई आग है जो सबसे पहले अपने घर को जलाती है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय कभी भी सही नहीं होता। शब्द ऐसे निकलते हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। रिश्ते ऐसे टूटते हैं जिनकी मरम्मत जीवन भर भी पूरी नहीं होती। इसलिए क्रोध का दमन नहीं बल्कि उसकी समझ आवश्यक है। क्रोध से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी क्रोधित न हो। इसका अर्थ है कि तुम क्रोध के साथ तादात्म्य न करो। जब क्रोध आए तो उसे देखो, शरीर में हो रहे परिवर्तन को देखो। तेज सांस, तनाव, गर्मी, बस देखो, कुछ मत करो। देखने से ही क्रोध कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि क्रोध अंधेरे में फलता फूलता है, जागरूकता के प्रकाश में नहीं। क्रोध अक्सर हमें झूठा साहस देता है। वह हमें लगता है कि हम मजबूत हैं, लेकिन असल में वह हमारी कमजोरी को ढकता है। सच्ची ताकत शांत रहने में है, क्योंकि शांति में स्पष्टता होती है। शांत व्यक्ति जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से व्यवहार कर रहा है, तब क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदलने लगता है। तब तुम किसी से लड़ते नहीं बल्कि उसे समझते हो, और जो समझने लगता है वही मुक्त होता है। क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें दिखाता है कि भीतर कहाँ अपेक्षा है, कहाँ असुरक्षा है, कहाँ दर्द छिपा है। यदि तुम क्रोध को दबाओगे तो वह और गहरा जाएगा। यदि तुम उसे समझोगे तो वही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। यहीं से अगला द्वार खुलता है, मौन की शक्ति। शांति किसी विचार को मान लेने से नहीं आती, बल्कि जागरूक होने से आती है। जब तुम अपने भीतर चल रही हर हलचल को देखने लगते हो बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तभी वास्तविक शांति का जन्म होता है। अधिकतर लोग शांति पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश स्वयं एक तनाव है। जहां प्रयास है वहां संघर्ष है। शांति प्रयास से नहीं, समझ से आती है। जागरूकता का अर्थ है जो है उसे वैसे ही देखना।
मन जब क्रोधित हो तो क्रोध को देखना, जब दुखी हो तो दुख को देखना, जब बेचैन हो तो बेचैनी को देखना। देखने में कोई हिंसा नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता, और यही अहिंसा मन को धीरे धीरे शांत कर देती है। जो भावना देखी जाती है वो टिक नहीं पाती, जो दबाई जाती है वही बार बार लौटती है। हम जीवन में अक्सर दो ही अवस्थाओं में रहते हैं, या तो अतीत में या भविष्य में। अतीत अपराधबोध देता है, भविष्य भय देता है। शांति केवल वर्तमान में संभव है। जागरूकता तुम्हें वर्तमान में वापस लाती है। जब तुम पूरी तरह अभी में होते हो, सांस लेते हुए, चलते हुए, सुनते हुए, तब मन के पास भटकने की जगह नहीं रहती। जागरूक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है। उत्तर में समझ होती है, प्रतिक्रिया में आदत। जब कोई तुम्हें कठोर शब्द कहे और तुम उसे पूरी तरह सुन सको बिना भीतर उबाल के, तभी तुम्हें पहली बार अपनी स्वतंत्रता का अनुभव होगा। अब कोई तुम्हें अपने शब्दों से नियंत्रित नहीं कर सकता। शांति का एक बड़ा संकेत है जल्दीबाजी का कम होना। जो भीतर से अशांत होता है वो हर समय जल्दी में रहता है। जल्दी बोलना, जल्दी साबित करना, जल्दी पहुंचना जागरूकता गति को धीमा करती है, और जैसे ही गति धीमी होती है जीवन की गहराई दिखने लगती है। जागरूकता से अहंकार कमजोर पड़ता है, क्योंकि अहंकार अंधेपन में फलता है। जब तुम अपने विचारों, इच्छाओं और डर को साफ साफ देखने लगते हो तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। अब तुम उनके मालिक हो, गुलाम नहीं। शांति का यह मार्ग किसी मंदिर, किसी ग्रंथ या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। यह पूरी तरह तुम्हारे अनुभव पर आधारित है। जहां भी हो, घर में, कार्य में, भीड़ में, यदि जागरूकता है तो शांति संभव है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब शांति कोई विशेष अवस्था नहीं रह जाती, बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तब तुम शांत रहने की कोशिश नहीं करते, तुम शांत हो जाते हो। रिश्ते मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर अनुभव भी हैं और सबसे बड़ा संघर्ष भी। जहां भावनाएं गहरी होती हैं वहीं अपेक्षाएं भी गहरी हो जाती हैं, और जहां अपेक्षाएं होती हैं वहीं टकराव जन्म लेता है। अधिकतर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्रेम नहीं होता, बल्कि इसलिए टूटते हैं कि हम प्रेम के साथ शांति बनाए रखना नहीं जानते। रिश्तों में अशांति की पहली वजह है दूसरे को बदलने की इच्छा। हम कहते हैं कि हम सामने वाले को स्वीकार करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हम चाहते हैं कि वह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार बदल जाए। यह इच्छा प्रेम नहीं। Did you know that in 2 minutes, AI can plan your whole 2026 strategy and you're still asking it random questions? Disappear for a month and do this 15 minutes a day. और जहां नियंत्रण होता है वहां शांति नहीं टिक सकती। प्रेम स्वीकार करता है, नियंत्रण दबाव डालता है। जब दो लोग साथ रहते तो दो अलग अलग संसार टकराते, दो संस्कार, दो सोच, दो अनुभव। यह स्वाभाविक है कि मतभेद होंगे। समस्या मतभेद नहीं है, समस्या है उन मतभेदों पर हमारी प्रतिक्रिया। यदि हर मतभेद को युद्ध बना लिया जाए तो रिश्ता बोझ बन जाता है, लेकिन यदि मतभेद को समझने का अवसर माना जाए तो वही रिश्ता गहराता है। रिश्तों में शांति का सबसे बड़ा अभ्यास है सुनना। अधिकतर लोग सुनते नहीं, वे केवल अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने के लिए। जब तुम सामने वाले को बिना टोके, बिना बीच में कांटे, बिना बचाव किए सुनते हो, तब उसके भीतर जमा बहुत सा तनाव अपने आप गिर जाता है। कई बार लोग समाधान नहीं चाहते, वे केवल सुने जाना चाहते हैं। अपेक्षाएं रिश्तों को भारी बनाती हैं। जब तुम किसी से अपेक्षा रखते हो कि वह तुम्हें समझे, तुम्हारी हर भावना पढ़ ले, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करे, तब तुम उसे एक बोझ दे रहे हो। कोई भी मनुष्य इतना सक्षम नहीं होता कि वह किसी और की हर अपेक्षा पूरी कर सके। अपेक्षाएं कम हो तो शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। रिश्तों में शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी असहमति न जताओ। असहमति आवश्यक है, लेकिन तरीका महत्वपूर्ण है। शांत स्वर में कही गई असहमति भी सुनी जाती है और क्रोध में कही गई सच्चाई भी ठुकरा दी जाती है। शब्दों से ज्यादा ऊर्जा काम करती है। यदि भीतर शांति है तो शब्द अपने आप ठीक जगह पहुंचते हैं।
रिश्तों में मौन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर बात पर चर्चा जरूरी नहीं होती। कुछ बातों को समय पर छोड़ देना, बहस न बनाना रिश्ते को बचा लेता है। मौन का अर्थ दबाव नहीं है, मौन का अर्थ है समझ कि अभी बोलना उपयोगी नहीं होगा। रिश्तों में सबसे अधिक नुकसान तुलना से होता है, दूसरों के रिश्तों से, दूसरों के व्यवहार से। हर रिश्ता अपनी गति और अपनी भाषा में चलता है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तब तुम अपने रिश्ते को वैसे देखने लगते हो जैसा वह है, न कि जैसा होना चाहिए। यदि सामने वाला क्रोधित हो तो तुम्हारा शांत रहना उसे और अधिक परेशान कर सकता है, लेकिन यही शांति उसे आईना भी दिखाती है। धीरे धीरे उसे भी एहसास होता है कि समस्या कहाँ है। दो क्रोधित लोग कभी समाधान नहीं निकाल सकते, एक का शांत होना जरूरी है। रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है स्वयं से रिश्ता ठीक होना। जो व्यक्ति भीतर से टूटा होता है वह बाहर शांति नहीं बना सकता। जो स्वयं को स्वीकार करता है वही दूसरे को स्वीकार कर पाता है। जब रिश्तों में शांति आ जाती है तब प्रेम हल्का हो जाता है, सहज हो जाता है। तब साथ रहना बोझ नहीं, विश्राम बन जाता है।